हेलो दोस्तों, कोड फॉर जॉब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीरज है। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इंटरव्यू क्वेरी सेट। ये 6 है, वैसे 5 लिखा हुआ है बाय मिस्टेक। इसमें मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जॉइंट्स के बारे में। जॉइंट से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज हैं ये बेसिक है ना। जो एडवांस क्वेरी है वो मैं आप लोगों को इस सेशन के बाद बताऊंगा। जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी वो कम्प्लीटली बेस्ड होगी इंटरव्यू के। उसमें जितने भी आजकल जो जितनी भी क्वेरीज जो मोस्टली पूछी जा रही है इंटरव्यूज में वो सारी मैं बताऊंगा। चाहे हो जैसे एक दो एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि कुछ क्वेरीज है, जैसे कि अपडेट। अब जैसे अपडेट कमांड नॉर्मली सब लोगों को पता है कि सिंगल टेबल पे होता है। अगर मल्टीपल टेबल पे करना हो तो कैसे करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आजकल मोस्टली पूछे जा रहे हैं। तो इन क्वेश्चंस पे हम लोग कल बात करेंगे। फिलहाल मैं यहाँ से शुरू करते हैं। तो इससे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ हमारे पास में दो टेबल थी जो हमने इस वीडियो सेशन के जो इंटरव्यू क्वेरीज के सेशन में सबसे पहले क्रिएट की थी, एम्प्लॉय डिटेल और प्रोजेक्ट डिटेल। तो हम लोग इन्हीं टेबल्स पे काम कर रहे हैं। इन्हीं टेबल्स के थ्रू आज तक हम लोगों ने सॉल्यूशन किया है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को ज्वाइन भी कर सकते हैं, जो मेरा ग्रुप है टेलीग्राम का। वहां पे जैसे कोई क्वेरी में आप फंसते हैं या कहीं भी फंसते हैं तो आप इशू रेज कीजिए, कोई ना कोई सॉल्व कर ही देगा। जैसे ग्रुप में और भी एक्टिव मेंबर्स हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको देख के काफी अच्छा लग रहा है। थैंक यू टू ऑल। कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो हेल्प करने के लिए काफी है यार। सॉफ्टवेयर फील्ड में ना सबसे बढ़िया चीज यही है कि जब आप बाई चांस आप लोगों को एक्सपीरियंस नहीं है और आप एक्सपीरियंस बेसिस पे जाते हैं तो वहां पे कोई ना कोई बंदा आपको ऐसा मिल जाएगा जो आपकी हेल्प कर देगा। ये आईटी सेक्टर में बहुत अच्छा है। इसीलिए लोग बोलते हैं ना कि इंडिया जो है दुनिया का सबसे अच्छा आईटी सेक्टर है। तो इसीलिए है भाई, क्योंकि यहाँ पे बंदे ना एक दूसरे की हेल्प करने के लिए ऑलवेज रेडी रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, है ना। तो सबसे पहले हमारे पास है, सबसे पहले ये क्या कह रहा है, गेट एम्प्लॉय नेम प्रोजेक्ट नेम ऑर्डर बाई फर्स्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल एंड द प्रोजेक्ट डिटेल। तो हमें चाहिए एम्प्लॉय नेम, प्रोजेक्ट नेम और फर्स्ट नेम। बस प्रोजेक्ट एम्प्लॉय नेम और प्रोजेक्ट नेम चाहिए। ऑर्डर बाई हमें करना है फर्स्ट नेम के अकॉर्डिंग, है ना। और किस टेबल से, एम्प्लॉय डिटेल और प्रोजेक्ट डिटेल। फॉर दोज, किसके लिए करना है, एम्प्लॉय विच हैव असाइन प्रोजेक्ट ऑलरेडी। जिन एम्प्लॉय के पास में प्रोजेक्ट है उनके लिए हमें ये डिटेल कैलकुलेट करनी है। तो चलिए पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अगर हम लोग इसमें देखें तो प्रोजेक्ट नेम वगैरह, प्रोजेक्ट की डिटेल्स वगैरह हमें यहाँ मिलेगी प्रोजेक्ट टेबल में, है ना। और नेम वगैरह बाकी सारी चीजें हमें यहाँ पे मिलेगी ये एम्प्लॉय डिटेल टेबल में। तो चलिए सिलेक्ट करते हैं। तो सिलेक्ट। अब सबसे पहली चीज, इसमें लगेगा क्या, इसमें कौन सा जॉइन काम करेगा। इसमें देखिए जो इसकी क्वेरी है, इसकी क्वेरी है एम्प्लॉय नेम प्रोजेक्ट नेम, है ना। ऑर्डर बाई इसको छोड़िए, ऑर्डर बाई को किसके लिए कैलकुलेट करना है, फॉर दोज एम्प्लॉय विच हैव असाइन प्रोजेक्ट ऑलरेडी। तो हमें उस एम्प्लॉय के लिए लेना है, एम्प्लॉय के लिए लेना है। तो एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगी, एम्प्लॉय टेबल में, एम्प्लॉय टेबल में मिलेगी। और एम्प्लॉय नेम और प्रोजेक्ट नेम कहाँ मिलेगा, प्रोजेक्ट टेबल में। तो इसमें ज्वाइन लगेगा, और ज्वाइन लगेगा, इनर ज्वाइन लगेगा। इनर ज्वाइन क्यों लगेगा, क्योंकि हमें एम्प्लॉय जो जो एम्प्लॉय डिटेल टेबल है उसके अकॉर्डिंग चीजों को कैलकुलेट करना है। तो इसमें इनर ज्वाइन हम लगाएंगे, है ना। तो सिलेक्ट, फर्स्ट नेम लिया, पहले स्टार कर देते हैं ना, जिससे कि ये इंटेलिजेंट काम करने लगे। फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल में ले लिया, है ना। और यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम लेंगे फर्स्ट नेम, या पहले इनर ज्वाइन ही लगा लेते हैं ना, क्योंकि दोनों टेबल का इंटेलिजेंस हमारे पास आ जाएगा। तो इस टेबल को हम लोग ई रख देते हैं, है ना। और दूसरा है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इनर ज्वाइन। देखिए जॉइंस के बारे में जितना भी बेसिक से एडवांस था मैंने बता रखा है अपने। आप 90 डेज के कोर्स में जाएंगे, वहां पे जाके देखेंगे तो मैंने सब कुछ बता रखा है ना। तो अगर आपको कोई इश्यू हो तो आप वहां से प्लीज देख लीजिए, है ना। अब जॉइंस, इनर जॉइन, ये जॉइन कीवर्ड लगाने के बाद में हम लोग यहाँ पे दूसरी टेबल का नाम देते हैं जो जिस टेबल से हमें चाहिए। प्रोजेक्ट डिटेल इसको दे देते हैं पी, है ना, ऑन।
ऑन मतलब देखिए, ऑन का यूज होता है कि आप किस कॉलम पे लगाने वाले हैं। तो आप देखेंगे दोनों टेबल्स में कॉमन कॉलम कौन सा है, सॉरी, दोनों टेबल्स में कॉमन कॉलम कौन सा है, एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय आईडी है ना। तो एम्प्लॉय आईडी कॉमन है, तो हम लोग एम्प्लॉय आईडी पे लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे, ई डॉट एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू पी डॉट एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, ये लग गया। अब हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे जो जो हमें कॉलम चाहिए। तो कौन से कॉलम चाहिए, ये चाहिए और प्रोजेक्ट नेम चाहिए। मैंने यहाँ पे, मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने फर्स्ट नेम और प्रोजेक्ट नेम विदाउट पी, ये पी डॉट करके क्यों नहीं लिया, क्योंकि प्रोजेक्ट टेबल में प्रोजेक्ट नेम यूनिक है और एम्प्लॉय टेबल में वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है ना, एम्प्लॉय टेबल में फर्स्ट नेम यूनिक है जो कि प्रोजेक्ट टेबल में नहीं है। तो कैलकुलेट करते हैं। तो ये आ गए, ये हमारे एम्प्लॉय हैं, 9 एम्प्लॉय जिनके पास में प्रोजेक्ट असाइंड है। ठीक है, किसके लिए कौन सा प्रोजेक्ट असाइन है, किसको कौन सा प्रोजेक्ट असाइन है, ये डिटेल आ गई। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। नेक्स्ट है गेट एम्प्लॉय नेम, प्रोजेक्ट नेम, ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल। क्या क्या गेट करना है हमें, एम्प्लॉय नेम करना है, प्रोजेक्ट नेम करना है, ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम, सेम ही क्वेरी है। फिर करना है फॉर ऑल एम्प्लॉय इवन दे हैव नॉट असाइंड प्रोजेक्ट, मतलब सभी एम्प्लॉय के लिए करना है, चाहे उनके पास में प्रोजेक्ट असाइंड हो या ना हो। अच्छा, मैंने यहाँ पे ना ऑर्डर बाई नहीं लगाया था, तो मैं आपको बता दूं कि ऑर्डर बाई भी और लगा देते हैं ना। तो ऑर्डर बाई फर्स्ट नेम, FIRST, ये आ गया फर्स्ट नेम है ना। फर्स्ट नेम आया तो ये ऑर्डर बाई हो गया है ना, ऑर्डर से आ गया। सॉरी। अब चलिए, अब ये क्या कह रहा था, ये कह रहा था कि हमें सारे एम्प्लॉय चाहिए चाहे उन पे प्रोजेक्ट असाइन हो या ना हो, है ना। तो सारे एम्प्लॉय चाहिए और प्रोजेक्ट असाइन हो या ना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे ज्वाइन लगाना पड़ेगा, लेफ्ट आउटर ज्वाइन। लेफ्ट आउटर ज्वाइन लगाया तो जिन पे मतलब प्रोजेक्ट असाइन भी नहीं है वो सारे भी आ गए और रिकॉर्ड बढ़ गए, कितने हो गए, 13 रिकॉर्ड हमारे पास आ गए, है ना। तो जब सारे ही हमें कैलकुलेट करने हैं, हमें चाहिए लेफ्ट आउटर। लेफ्ट आउटर मतलब जो लेफ्ट टेबल है उसके सारे रिकॉर्ड आएंगे, है ना, और राइट टेबल के वो रिकॉर्ड आएंगे जो कि कॉमन है, जब हमें फुल चाहिए। तो अब हमारा जो काम हो गया, मेनली काम हो गया, वो किस टेबल से हो गया, प्रोजेक्ट डिटेल टेबल से हो गया, क्योंकि लेफ्ट टेबल हमारी जो होगी वो प्रोजेक्ट डिटेल होगी और राइट टेबल होगी वो एम्प्लॉय डिटेल होगी। ठीक है, तो ये हो गया, ऑर्डर बाई भी फर्स्ट नेम कर दिया। नेक्स्ट क्वेरी देखते हैं, ये बेसिक क्वेरी है, इसके बाद में इंटरव्यू क्वेरी पे आऊंगा, है ना। कल मैं डाल दूंगा इंटरव्यू क्वेरी की वीडियो, तो वो आप देख लीजिएगा। और मोस्टली मतलब डालना ही है क्योंकि लोगों के इंटरव्यूज हैं, चल रहे हैं, तो उनके लिए डालना ही है मुझे। नेक्स्ट है गेट एम्प्लॉय नेम, प्रोजेक्ट नेम, ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम फ्रॉम द एम्प्लॉय आउट द प्रोजेक्ट टेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय। इफ प्रोजेक्ट इज नॉट असाइंड देन डिस्प्ले नो प्रोजेक्ट असाइन। तो अब ये क्या कह रहा है, अगर प्रोजेक्ट असाइन हो तो ठीक है, अगर नहीं हो तो ये नल नहीं आना चाहिए, इसकी जगह पे क्या आना चाहिए, नो प्रोजेक्ट असाइन। तो ये कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है। ठीक है, यहाँ पे करेंगे हम लोग, एक फंक्शन होता है इज नल फंक्शन। इज नल फंक्शन होता है ये, इसका होता है क्या बोलते हैं सिक्वल का। और है ना, अब आपको क्या पास करना है, आपको पास करना है नो प्रोजेक्ट साइन, नो प्रोजेक्ट असाइन कीजिए, है ना। तो ये किया, अब ये आ गया। तो जिन जिन पे है जैसे नो प्रोजेक्ट असाइन, नो प्रोजेक्ट असाइन, वो लिख के आ गया, है ना, तो नल नहीं आया। एज नल फंक्शन लगाएंगे, बाकी क्वेरी सेम रहेगी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है गेट ऑल प्रोजेक्ट नेम इवन दे हैव नॉट मैचिंग एनी एम्प्लॉय आईडी। मतलब उन गेट ऑल प्रोजेक्ट नेम इवन दे हैव नॉट मैचिंग एनी एम्प्लॉय आईडी इन द लेफ्ट टेबल। लेफ्ट टेबल मतलब प्रोजेक्ट टेबल, ऑर्डर बाय द फर्स्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल एंड द प्रोजेक्ट डिटेल। अब हमें सारे एम्प्लॉय चाहिए चाहे उनकी आईडी जो है वो मैच करे, या एम्प्लॉय आईडी मैच करे या ना करे। ठीक है ना,
तो इसमें कौन सा जॉइन लगेगा, इसमें लगेगा राइट जॉइन। सॉरी, इसमें लगेगा राइट जॉइन। राइट जॉइन क्यों लगेगा, क्योंकि इसमें जो मेनली काम है वो हमें राइट टेबल से है, और लेफ्ट टेबल का हमें चाहिए मैचिंग रिकॉर्ड्स, केबल मैचिंग रिकॉर्ड्स। ठीक है, मतलब एम्प्लॉय टेबल के तो हमें सारा कुछ आ जाएगा, लेकिन प्रोजेक्ट डिटेल मतलब एम्प्लॉय टेबल के बेस पे हमें प्रोजेक्ट डिटेल टेबल में से जो डेटा आएगा वो केवल मैचिंग रिकॉर्ड वाला आएगा। चलिए करते हैं इसको। तो हम यहाँ पे करते हैं चेंज, तो लेफ्ट की जगह पे क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। राइट आउटर ज्वाइन है ना। फर्स्ट नेम प्रोजेक्ट नेम इज नल ही रख देते हैं, रहने देते हैं इसको, वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये आएंगे कि नहीं रिकॉर्ड वो देखते हैं। तो इसको करते हैं रन राइट जॉइन के साथ में। तो राइट जॉइन के साथ में फिर 9 रिकॉर्ड आ गए। अब वो रिकॉर्ड इसने हटा दिए जिन पे एम्प्लॉय आईडी जो है मैच नहीं कर रही है ना। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट वाला हमारे कह रहा है गेट कंप्लीट रिकॉर्ड। अब हमें कंप्लीट रिकॉर्ड चाहिए एम्प्लॉय नेम प्रोजेक्ट नेम के साथ में फ्रॉम बोथ टेबल्स, दोनों टेबल से। इफ नो मैच फाउंड इन एनी टेबल देन शो नल। तो अगर कोई रिकॉर्ड फाइंड नहीं होता है तो हमें नल शो करना है। ठीक है। तो सारे रिकॉर्ड चाहिए, सारे रिकॉर्ड चाहिए तो एक होता है फुल, फुल आउटर ज्वाइन। तो फुल आउटर ज्वाइन लगाएंगे हम यहाँ पे, और इसको हम हटा देते हैं, है ना, इजनल फंक्शन को। इजनल फंक्शन आप समझ गए होंगे शायद, मैंने उधर बताया कि नहीं बताया कोर्स में, वो मुझे याद नहीं है ना। वैसे जहां तक कि मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ठीक है, फुल ज्वाइन लगाते हैं। देखिए जब आप ज्वाइन लगाते हैं ना तो ये नीचे की चीजें सेम ही रहेंगी सारी, क्योंकि हम लोग ये जो है ना ऑन किस टेबल पे लगाना है इस पे लगाना है, और साथ में एम्प्लॉय आईडी, और ये एम्प्लॉय आईडी ये कॉमन है दोनों टेबल से, जो भी कुछ चेंज होगा ना वो यहाँ होगा, है ना। तो फुल ज्वाइन लगाया। अब फुल ज्वाइन लगाया तो 13 रिकॉर्ड्स पूरे आ गए इसमें, है ना। 13 रिकॉर्ड्स पूरे आ गए, चाहे वो राइट अ क्वेरी टू फाइंड आउट द एम्प्लॉय नेम हुज हैज नॉट असाइन। अच्छा ये नहीं था, ये था गेट कंप्लीट रिकॉर्ड। ठीक है, कंप्लीट रिकॉर्ड आ गए दोनों टेबल्स के, फ्रॉम बोथ द टेबल्स, दोनों टेबल्स के। इफ नो मैच फाउंड इन एनी टेबल देन शो नल। को जो रिकॉर्ड नहीं फाउंड हुए उनमें नल आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं अब। नेक्स्ट क्वेरी क्या है, देखिए क्वेरी वगैरह मैं अब डाल दूंगा जल्दी ही ग्रुप में, तो आप लोग इनको लीजिएगा, और सॉल्यूशन के साथ डालूंगा, वैसे आप प्रैक्टिस इससे कर लीजिएगा और मैचिंग करा लीजिएगा, मैच करा लीजिएगा अपनी सारी प्रॉब्लम्स जो भी हैं। अगला है राइट अ क्वेरी टू फाइंड आउट द एम्प्लॉय नेम हुज हैज नॉट असाइन। एम्प्लॉय नेम फाइंड करना है, हुज हु हैज नॉट असाइन एनी प्रोजेक्ट एंड डिस्प्ले नो प्रोजेक्ट असाइन टेबल एम्प्लॉयड और डिटेल टेबल में। ठीक है, तो ठीक है। अब ये वही सेम सेम ही हो गया है ना, सेम ही हो गया, क्योंकि ये लेफ्ट लगेगा। मेरे को लग रहा है मैंने 2 बार इसको लिख दिया है। इज नल लगा देंगे यहाँ पे, इज नल फंक्शन के साथ में। अभी हो सकता है आप लोगों को ज्यादा मजा नहीं आ रहा हो, मजा आएगा जब मैं नेक्स्ट इसके बाद में कराऊंगा ना, क्या बोलते हैं, जो इंटरव्यूज क्वेरीज होंगी, है ना, उसमें अच्छा मजा आएगा आप लोगों को, और काम करने में भी मजा आएगा सीखना। तो नो प्रोजेक्ट पे ये आ गया, नो प्रोजेक्ट लगा दिया लेफ्ट आउट ज्वाइन के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है राइट डाउन द क्वेरी टू फैच एम्प्लॉय नेम एंड द प्रोजेक्ट नेम हु हैज असाइन मोर देन वन प्रोजेक्ट। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है कि हम लोगों को क्या करना है इसमें, एम्प्लॉय नेम और प्रोजेक्ट नेम लेना है। किसका लेना है, हु हैज असाइन मोर देन वन प्रोजेक्ट, जिसके पास में मोर देन वन प्रोजेक्ट मतलब एक से ज्यादा प्रोजेक्ट हो, तो उनका डिटेल्स हमें चाहिए, है ना, उनका डिटेल चाहिए। तो यहाँ पे लगाते हैं राइट ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन, है ना। और क्या करना है, हम यहाँ पे ऑर्डर बाई हटाते हैं और यहाँ पे लगाते हैं एक वेयर क्लाउज। तो वेयर क्लाउज क्या करेगा, वेयर क्लाउज फिल्टर करेगा चीजों को। तो फर्स्ट नेम इज कौन सा था, राइट अ क्वेरी टू फाइंड आउट द प्रोजेक्ट नेम हु इज नॉट असाइंड, ओके, इज नल।
वेयर द फर्स्ट नेम इज नल, है ना। तो ये हमारा जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, तो ऐसे कितने जीरो हैं, है ना। नॉट असाइन एंड नॉट असाइन नहीं, मोर देन वन वाला था ना क्वेरी। हाँ, नॉट असाइन वाला था, तो नॉट असाइन मतलब कोई भी नहीं है। ये वाली क्वेरी थी नेक्स्ट वाली, है ना, जिसमें हमें ये फाइंड करना है कि मोर देन वन प्रोजेक्ट किसके पास है। तो मोर देन वन प्रोजेक्ट, तो इसके लिए लिखते हैं क्वेरी, है ना। मैं पूरी क्वेरी दोबारा से लिखते हैं, एक नई सिलेक्ट, सेम पहले कर लीजिए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या है, एक मिनट इसको नीचे लेते हैं ना, फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल, ठीक है। अब लगेगा इस पे इनर ज्वाइन, क्योंकि हमें देखना है कि किस बंदे के पास में कितने प्रोजेक्ट हैं। तो हमारी फर्स्ट टेबल कौन सी होगी, एम्प्लॉय डिटेल हो गई। तो एम्प्लॉय डिटेल पे अगर जाएंगे तो फर्स्ट टेबल पे क्या लगेगा, इनर ज्वाइन लगेगा, है ना। तो नेक्स्ट है, सॉरी, उल्टा उल्टा कर दिया इसमें ना, नहीं सही है। और सेकंड होगा आपका प्रोजेक्ट डिटेल, प्रोजेक्ट डिटेल, है ना, ऑन, इसको कर दीजिए ई, और इसको कर दीजिए पी, है ना। तो ऑन किस टेबल पे, ई डॉट एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू पी डॉट एम्प्लॉय डिटेल आईडी, तो दोनों इक्वल हो गए, सारा कुछ आ गया। अब इसमें वो कॉलम लिख देते हैं पहले। तो कॉलम क्या क्या लाना है हमें, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी कॉमा फर्स्ट नेम, देन प्रोजेक्ट नेम, है ना। इनर जॉइन लगाया। अब मेन आएगा कंडीशन, तो कंडीशन क्या आएगा, वेयर एम्प्लॉय आईडी इन, हमें फिल्टर करना है कि किस बंदे के पास में कितने प्रोजेक्ट हैं, है ना। तो क्या करना है, सिलेक्ट एम्प्लॉय डिटेल आईडी फ्रॉम, किस टेबल से मिलेगा ये हमें मिलेगा प्रोजेक्ट टेबल से, प्रोजेक्ट डिटेल टेबल से, प्रोजेक्ट डिटेल टेबल पे गए, है ना। प्रोजेक्ट डिटेल टेबल से गए। अब क्या लगाएंगे, अब लगाएंगे हम लोग ग्रुप बाई प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट नेम से हम लोगों ने ग्रुप बाई इसको कर लिया, है ना। अब अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है हैविंग, हैविंग लगाएंगे क्योंकि हैविंग से हमें फिल्टर करना है, क्या फिल्टर करना है, काउंट, है ना, काउंट वन, सिंगल रिकॉर्ड ही हमेशा लाएगा क्योंकि ये सब क्वेरी है, तो वन, मतलब जो काउंट वन है वो ग्रेटर देन वन से ज्यादा होना चाहिए, काउंट जो है ग्रेटर देन वन से ज्यादा होना चाहिए, है ना। हैविंग काउंट स्टार, एक मिनट, उल्टा कर दिया है यार, हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन वन। इनवैलिड क्वेरी क्यों दे रहा है भाई, कहाँ गड़बड़ कर दिया हमने। एम्प्लॉय आईडी इन, ये हो गया, तो एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम प्रोजेक्ट डिटेल टेबल ग्रुप बाय प्रोजेक्ट नेम, माय गॉड, प्रोजेक्ट नेम नहीं आएगा यार, ये आएगा, ठीक है। तो ये है एम्प्लॉय, एम्प्लॉय आईडी है ये, मतलब वन, विकास के पास में कितने हैं, तीन प्रोजेक्ट हैं, अनीश के पास में तीन प्रोजेक्ट हैं, तो ये आईडी है, ये प्रोजेक्ट है। ये क्या गलती की थी कि जब भी कभी भी आप ग्रुप बाई लेते हैं, मैं मतलब पहले भी समझा चुका हूँ, जब भी आप ग्रुप बाई लेते हैं तो ये सिलेक्ट के साथ में जो भी कॉलम नेम होता है वो हमें ग्रुप बाई के बाद में देना पड़ता है, ठीक है। तो ये इस वजह से थोड़ा गड़बड़ एरर आ गई थी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारी क्वेरी है
ये यहाँ तक हो गया था, विच इज नॉट असाइन एनी एम्प्लॉय मोर देन वन एम्प्लॉय, ये हो गया था। अब हमें लिखना है राइट डाउन द क्वेरी टू फैच प्रोजेक्ट नेम ऑन प्रोजेक्ट नेम विच मोर देन वन एम्प्लॉय आर वर्किंग अलोंग विद एम्प्लॉय नेम। तो ये कह रहा है कि मतलब मोर देन वन एम्प्लॉय वर्किंग है, उन प्रोजेक्ट के नेम हमें चाहिए, है ना। अगर हमें उन प्रोजेक्ट के नेम चाहिए तो इसमें प्राइमरी टेबल क्या हो जाएगी, प्राइमरी टेबल हो जाएगी आपकी प्रोजेक्ट डिटेल, क्योंकि हमें प्रोजेक्ट्स के नेम चाहिए, है ना, बेस्ड ऑन द कौन से एम्प्लॉय उसमें वर्किंग है। तो प्रोजेक्ट नेम चाहिए तो हमें प्रोजेक्ट टेबल प्राइमरी हो जाएगी। ज्वाइन इसमें सेम रहेगा, इनर ज्वाइन ही लगेगा। तो इसको चेंज करते हैं, चलिए इसको कर देते हैं पी ना, और इसको कर देते हैं एम्प्लॉय डिटेल, और इसको कर देते हैं ई। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप यहाँ पे क्या लेते हैं, है ना, कौन सा लेते हैं, पहले ई वाला लेते हैं पी वाला लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं जो आपकी इच्छा हो। और नेक्स्ट है, अब हमें प्रोजेक्ट नेम चाहिए, तो हम यहाँ पे दो चीजें चेंज करेंगे, प्रोजेक्ट नेम, है ना। अब यहाँ चेंज किया है तो हम लोग यहाँ भी चेंज कर देंगे, और यहाँ पे वन कर देंगे, है ना। ये हमारी क्वेरी रेडी हो गई अकॉर्डिंग टू द इसके, राइट डाउन द क्वेरी टू फैच द प्रोजेक्ट नेम ऑन विच मोर देन वन एम्प्लॉय, मतलब प्रोजेक्ट नेम चाहिए उसके लिए क्वेरी लिखनी है ना। और किसके लिए, कि जिसमें मोर देन वन एम्प्लॉय आर वर्किंग, मतलब एक से ज्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हो। ठीक है, तो चलाते हैं इसको। प्रोजेक्ट डिटेल ग्रुप बाय द प्रोजेक्ट नेम हैविंग काउंट वन ग्रेटर देन वन। तो कन्वर्जन फेल व्हेन कन्वर्टिंग द varchar वैल्यू एचआर मैनेजमेंट टू डेटा टाइप इंट। ओके, प्रोजेक्ट डिटेल, नहीं टेबल का नाम ही लिख दिया क्या मैंने। क्या है कॉलम का नाम, पी डॉट करो प्रोजेक्ट डिटेल, ये आ गया। डिटेल आईडी ले लिया अब, अरे यार, प्रोजेक्ट डिटेल प्रोजेक्ट नेम, ये आ गया, है ना। विकास काम कर रहा है टास्क ट्रैक पे, अनीस काम कर रहा है टास्क ट्रैक पे, निकिता और निखिल ये दोनों एचआर मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं। तो ये थी कुछ क्वेरीज, थोड़े से हम फंसे भी हैं, ऐसी बात नहीं है, मतलब फंसे कुछ नहीं है, कुछ क्वेरी में उल्टा पुल्टा लिख दिया, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ गई। देखिए, तो ये है जॉइंस की बेसिक क्वेरीज, जिसके लिए आप प्रैक्टिस प्लीज कर लीजिएगा, है ना। ये क्वेरीज वगैरह मैं डाल दूंगा ग्रुप में, कल डालूंगा यार, आज नहीं। कल मैं कुछ जॉइंस की कुछ मोस्टली क्वेरी है, जॉइंस और जितने भी इंटरव्यूज में पूछी जाती है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। बाकी आप लोगों से कौन सी क्वेरीज पूछी गई है वो भी आप प्लीज ग्रुप में शेयर कर देना, जिससे कि क्या है ना, और भी लोग हैं उनकी भी हेल्प हो जाए। और भाई ये थिंकिंग कभी मत रखना, मतलब लाइफ में कभी मत रखना कि यार मुझे जॉब मिल गई, अगर मैं किसी और को सिखाऊंगा तो मेरे लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है भाई। दिल्ली एनसीआर की अगर मैं बात करूं, मुझे दिल्ली एनसीआर की नॉलेज है क्योंकि मैं यहीं पे जॉब कर रहा हूँ गुड़गांव में। दिल्ली एनसीआर की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो भाई यहीं पे कम से कम 40,000 कंपनियां हैं, ठीक है ना। और उसमें से भी एटलीस्ट एक कंपनी में, मतलब छोटी से छोटी होगी तो कम से कम 10 बंदे तो उसमें होंगे ही होंगे जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होंगे। जिसमें सीक्वल पे डॉट नेट का मैं बता दूं, डॉट नेट की भी लगभग देखा जाए तो लगभग आपको 20 से 25 हजार कंपनियां मिल जाएंगी जिस पे डॉट नेट पे काम होता है, डॉट नेट एसक्यूएल सर्वर इन सब पे काम होता है। तो भाई कभी भी ये मत सोचना कि मेरा नहीं होगा और मेरा हो गया तो ठीक है भाई, मैं किसी और को क्यों बढ़ाऊं, ऐसे ये थिंकिंग मत रखना भाई। सपोर्ट करना, और आप जैसे किसी, जैसे आपको एक्सपीरियंस भी है और आपके पास में अनएक्सपीरियंस बंदा भी आता है जिसको मतलब जो एक्सपीरियंस लगा के भी आया ना, फर्जी भी लगा के आया भाई, उसकी उसको भी सपोर्ट करना है यार। क्योंकि वो बंदा फर्जी लगा के आया, मतलब उसको जॉब नहीं मिली थी। भाई फ्रेशर लेवल पे कंपनियां जॉब नहीं देती, नहीं देती भाई। वो उनको चाहिए,
कि हम सिखाने के पैसे क्यों दें, हमारे पास बंदा आए काम करे, हम उसको पैसा पे करें। ठीक है ना, ये थिंकिंग रहती है। तो आप लोग प्लीज हेल्प कीजिए एक दूसरे की, और ग्रुप में क्वेरीज वगैरह डाल दीजिए, या प्रॉब्लम्स या क्वेश्चन इंटरव्यू जो आपसे पूछे गए हैं, जिससे कि और लोगों की हेल्प हो जाए, है ना। तो ठीक है, आज के लिए बहुत है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में सारे इंटरव्यूज क्वेरीज वगैरह मैं आपको बताऊंगा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।